ग्रामर पढ़ने के लिए भी हम सिर्फ उसको श्लोक के रूप में संस्कृत न देखते हुए मन, वचन और काया से उसमें ध्यान लगा के पढ़ें तो उसका मतलब आप यदि तीनों को साथ नहीं लेंगे, मन वचन काय को, तो आपके द्वारा उस मंत्र का, उस स्तोत्र का, उस भक्ति का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम मंदिर जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या सभी भक्त हैं? तो मंदिरों में भक्तों की संख्या कम होती है, कम भक्तों की ज्यादा होती है ना। अगर डॉक्टर के पास भी बार बार जाना पड़ रहा है तो गलत, मतलब तो कुछ तकलीफ की बात है शायद। वैसे एक मेरे महाराज जी से मेरी बात हो रही थी, वो बोलते अगर मेरे पास ही तुम्हें बार बार आना पड़ रहा है मतलब अभी भी समस्या हल नहीं हुई है। दिस पॉडकास्ट इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया, हर नींव की धड़कन। जय जिनेंद्र। इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमने देखा पिछले पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के द्वारा इतनी सुंदर विवेचना जैनिज्म पर, जैन धर्म पर हमें प्राप्त हुई। हमें इतने ज्यादा कमेंट्स आए हैं उस पॉडकास्ट पर, जैन धर्म के पॉडकास्ट पर, और आप सबके अनुरोध पर हम फिर एक बार और हमें सानिध्य मिल रहा है हमारे आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का। मैं सबसे पहले उनको साधुवाद करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और सभी जैन परिवारों को, सभी भारतीयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो पॉडकास्ट है आप लोगों को पसंद आया। मैं सीरीज ये जो है, ये श्रृंखला को अब रुकने नहीं दूंगा और ये श्रृंखला एक बार और फिर आपके सामने मैं प्रेषित करता हूं। मैं नमन करता हूं हमारे भगवान को, हमारे गुरुवर को, हमारे आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को। नमोस्तु 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 प्रज्ञा सागर जी महाराज। बहुत आनंद और बहुत ही सुंदर विवेचना जो आपने करी थी, जैन धर्म पर जो आपने बात करी थी, उसको इतना सराहा गया है और बहुत कम लोग जान पा रहे थे कि एक बार भी आचार्य श्री पॉडकास्ट ही नहीं हुआ था किसी भी जैन आचार्य का, किसी भी जैन मुनि का। तो आपने जो प्रत्यक्ष रूप से जो बातें रखी सामने, बातें आपने बताई जैन धर्म के बारे में, उससे मैं बोलता हूं कि बहुत चीजें लोगों की क्लियर हुई हैं, भारतीयों की क्लियर हुई है, जैन परिवारों की क्लियर हुई है। आचार्य श्री, सबसे पहले मैं नमोकार मंत्र से चालू करना चाहूंगा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवज्यानम, नमो लोए सव्य साहुनाम। आचार्य श्री, लास्ट टाइम भी मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा था और मैंने पूछा था आपसे कि इस नमोकार मंत्र इतना बड़ा महामंत्र क्यों है, और पंच परमेष्टि के बारे में आपसे मैंने चर्चा करी थी। इस बार मैं जब वापस नमोकार मंत्र पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठा। हम अगर हायरार्की देखें, क्रम देखें, तो सबसे पहले नीचे हमने साधु साध्वी के ऊपर, फिर हमने उपाध्याय, फिर हमने आचार्य, उसके बाद मैंने देखा सिद्ध, और फिर हमारे अरिहंत। मेरे को यही प्रश्न था कि सिद्ध तो मतलब वो जो मोक्ष पा चुके हैं, जो इस संसार के बंधन से जा चुके हैं बाहर, तो उनको दूसरे क्रम पे रखा है, पहले क्रम पे हमने अरिहंत। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ज्ञान दीजिए। अरिहंत साकार है, सिद्ध निराकार है। जो निराकार है वे सबके दृष्टिगोचर नहीं है। जो साकार है अर्थात अरिहंत है, वे अरिहंत ही अपनी दिव्य दृष्टि से उन निराकार सिद्ध परमात्मा को देखते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जो निराकार है वो हम जैसे साधकों के लिए, समस्त संसारियों के लिए उनको देख पाना असंभव है जी। तो हमने अरिहंतों को नमस्कार किया तो अरिहंतों ने कहा मैं ही परमात्मा नहीं हूं जी, वो भी परमात्मा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्हें नमस्कार करो। तो भक्तों ने कहा कि आपने हमें उनका ज्ञान दिया है, इसलिए प्रथम प्रणाम आपको और फिर अगला प्रणाम उनको जिनका पता आपसे मिला है। नमो सिद्धार्थ। ओहो, मतलब उनको पहले प्रणाम किया जो प्रत्यक्ष हम दिखाई दे पा रहे हैं। हाँ। ओके, मतलब बहुत ही क्लियर हो गई ये चीज, मतलब मुझे लगता है कि सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी अब।
आचार्य श्री, जैन भक्त, या मैं सबसे पहले बात करूं भक्त की, ये भक्त कौन है? भक्त कौन है? सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि हम भारतीय लोग, हम जैन हाँ। परिवार के लोग, हम मंदिर जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या सभी भक्त हैं? जो प्रार्थना कर रहा है वो सभी भक्त हैं, या भक्ति की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है? जो भगवान में अनुरक्त है वो भक्त है। भगवान के मंदिर में जाना एक बात है, भगवान के मंदिर में भगवान के लिए जाना दूसरी बात है, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से कुछ मांगने जाना ये अलग बात है। तो मंदिरों में भक्तों की संख्या कम होती है, कम भक्तों की ज्यादा होती है। कम जी, भक्त जी, मतलब मांगने वालों की। जी 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 जी। एक जी एक कहता है कि प्रभु जो तूने पाया है वो मुझे मिल जाए, जी ये भक्त के भीतर की भावना है। जी और एक कहता है कि प्रभु जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। जी। तो जो भगवान ने छोड़ा है उसे जो पाने जा रहे हैं वो भक्त नहीं है, जो भगवान ने पाया है उसे जो पाने जा रहे हैं वो भक्त है। वो भक्त है। तो भक्ति फिर क्या हुई? भक्ति एक सेतु है जी जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता जो है वो भक्ति का रास्ता है। जी मेरे भीतर जब भगवान के प्रति एक भाव प्रकट होता है और मैं उस भाव से जब भगवान से जुड़ता हूं, तो जिस भाव ने मुझे भगवान से जोड़ा है उसी भाव का नाम भक्ति है। जी जी। मतलब भक्त और भक्ति तो हमारा क्लियर हो गया। मतलब मैं सबको आज बताना चाहता हूँ कि आज जो हमने विषय, मतलब मैं आचार्य श्री से यही पूछना चाह रहा था कि क्या विषय पे हम चर्चा करें, क्योंकि पहले पॉडकास्ट में तो हमने जैन धर्म जान लिया कि जैन धर्म क्या है, पर आज थोड़ा सा नीचे उतर के मैंने सोचा एक बार एक स्टेप नीचे आके हम समझें भक्त कौन है, भक्ति क्या है और भक्तामर क्या है। तो आचार्य श्री, भक्तामर की कहानी क्या है? सबसे पहले कहानी समझना चाहता हूं मैं कि भक्तामर की कहानी क्या है। जैन परंपरा में भक्ति काव्यों में महाकाव्य है भक्तांबर। भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी की अनुपम कृति है। यह काव्य उस समय लिखा गया जब वे राजा भोज के कारागृह में बंद थे। उन्हें बंद करने का कारण सिर्फ इतना था कि राजा भोज ने अपने सैनिकों को उनके पास भेजा कि उन्हें मेरे दरबार में उपस्थित कर। कवि कालिदास जी के कहने पर अच्छा। राजा भोज का आदेश कि उन्हें दरबार में लाया जाए, लेकिन जो परमात्मा के आदेश पे चलता हो वो राजा महाराजा के आदेशों को स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। जिसने संसार के समस्त बंधनों को तोड़ दिया वो किसी के आदेश से बंधा नहीं होता है। जी। बस यही स्थिति उनकी थी। वे ध्यान में थे, उनसे कहा गया, सुना अनसुना कर दिया गया। सैनिकों ने आकर के महाराज से कहा कि ऐसी बात है, वो आने को राजी नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं। फिर राजा ने कहा कि उन्हें वलात लाया जाए, जबरदस्ती लेकर के। अच्छा। उन्हें जबरदस्ती उठा करके लाया। यहां लाया गया तब भी वे कुछ नहीं बोले। राजा को क्रोध आया, उन्होंने कहा इन्हें बंधनों में बांध दिया जाए, कारागृह में डाल दिया जाए। कारागृह में डाल दिया गया तब भी वे कुछ नहीं बोले। यही एक संत की विशेषता होती है, मौन रहे, मौन ही रहे। जंगल में थे तब भी साधना में थे, खींच करके लाया गया, घसीट करके लाया गया तब भी साधना में थे। यहां राजा ने कहा तब भी साधना में थे, जेल में डाल दिया गया तब भी साधना में थे। ना वन उन्हें तकलीफ दे रहा था, ना भवन उन्हें तकलीफ दे रहा था, ना जेल उन्हें तकलीफ दे रहा था, ना आकाश की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार से वो
तकलीफ में और कष्ट में नहीं थे, वो अपने आनंद में थे, अपने परमात्मा के साथ थे। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। एक नहीं 48 ताले लगा दिए गए। मतलब एक के बाद एक सबसे काल कोठरी में उन्हें डाल दिया गया। ठीक है, वो जैसे बाहर बैठे थे वैसे भीतर बैठे थे, जैसे बाहर परमात्मा के ध्यान में थे वैसे भीतर परमात्मा के ध्यान में। बंधनों को तोड़ने के लिए उन्होंने भक्तांबर लिखा है, जो ऐसा लोग कहते हैं ऐसा नहीं है। वो तो परमात्मा की भक्ति में थे और उन्होंने आंख मूंद करके भगवान वृषभदेव की, आदिनाथ स्वामी की स्तुति प्रारंभ की। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणामुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनिपादिगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनानाम। इस प्रथम काव्य से लेकर के 48 काव्य तक उन्होंने भगवान की भक्ति की। कहते हैं यहां पर वह काव्य पढ़ते थे और एक ताला टूटता था, द्वार खुल जाते थे। दूसरा काव्य पढ़ते थे, एक ताला टूटता था, द्वार खुल जाते थे। ऐसा करते हुए 48 काव्य पढ़े, एक एक ताला टूटता गया, द्वार खुलते गए, लेकिन फिर भी वो चल करके बाहर नहीं आए। अच्छा, राजा तक खबर पहुंची कि ताले टूट गए हैं अपने आप। राजा ने कहा फिर लगा दो, फिर लगा दिए गए, फिर टूट गए। फिर सूचना दी, राजा ने कहा कि फिर लगा दो, अब मैं आता हूं देखने के लिए। फिर लगा दिए गए। राजा देखने आया, तर तर करके ताले टूटते गए। बाहर आचार्य मानतुंग स्वामी को लाया गया। राजा ने हाथ जोड़े, घुटने टेके, प्रणाम किया, क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर दे। तो ऐसी स्थिति में लिखा गया है भक्तांबर महाकाव्य। कारागृह के तालों को तोड़ने के लिए नहीं, अपितु कर्मों के कारागृह में जो आत्मा कैद है, उस आत्मा को स्वतंत्र कराने के लिए भक्तांबर स्तोत्र लिखा गया। अच्छा, ये धार की कहानी है। देखिए, हाँ, मैं भी बोलता हूँ, मध्य प्रदेश धार की कहानी है। जी। राजा भोज यहीं के राजा थे जी, और धार में ही यह घटना घटी थी। आज भी आहू में जो जेल है, उसी जेल के अंदर आचार्य मानतुंग स्वामी को कैद किया। अच्छा, आज भी वो जेल मौजूद है? खंडर स्थिति में, अब वैसी स्थिति नहीं है। जी। हाँ। मतलब हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश की धरती में और धार के पास में है और इतना चमत्कार हुआ है। जी। भक्तांबर का अगर मैं, मतलब बहुत कम लोग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं भक्तांबर, पर इसका सही अर्थ भक्तामर है कि आप भक्तामर, भक्त प्लस अमर। जी। अमर का अर्थ होता है देव। जो देवगण हैं वो भी जिनके भक्त हैं, वो भक्त अमर है, वो भक्त अमर है। जी। दूसरा इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो भगवान का भक्त होता है वो अमर होता है। उदाहरण की तौर पर राम भक्त हनुमान जी, ऐसे भक्त थे कि भगवान से ज्यादा मंदिर आज हनुमान के मिलते। बिल्कुल, ऐसी अमरता प्राप्त की। तो भगवान बनना ही भक्त का लक्ष्य नहीं होता है। ढंग से यदि वो भगवान की भक्ति करे तो भक्त भी भगवान कहलाता है। जी, मतलब वही है, हर आत्मा परमात्मा है। एक मतलब अगर मैं देखा जाऊं भक्तामर की बात, तो बहुत सारे जैन परिवारों में मैंने देखा है, मतलब सभी, लगभग सभी, मुझे लगता है कि हर एक जैन परिवार और बहुत सारे भारतीय परिवार भी हमारे जो दूसरे धर्म को मानते हैं, वो भी भक्तामर पढ़ते हैं। पर भक्तामर पढ़ने से क्या वो जो चाहते हैं या वो फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है नहीं मिल पाता है। मतलब बहुत लोगों से मेरा डिस्कशन भी हुआ, बातचीत भी हुई, उनका पढ़ने का तरीका ऐसा है कि वो ऑफिस जाना है, आधे घंटे का समय बीच में मिला है, मंदिर जाएंगे और बस भक्तामर पढ़ लेंगे और फिर अपना काम करेंगे। तो इस पे आप आचार्य श्री थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? मंत्र जो होते हैं वो श्रद्धा और आस्था से जुड़े होते हैं। भक्तांबर एक ऐसा महाकाव्य है जिसका प्रत्येक अक्षर बीजाक्षर है, जिसका प्रत्येक अक्षर मंत्र है और प्रत्येक काव्य में 56 56 अक्षर है। अच्छा, प्रत्येक काव्य एक लाइन में 14 अक्षर है और 14 के 14 अक्षर जो है वो बीजाक्षर है। बीजाक्षर का मतलब होता है जो अक्षर बीज स्वरूप है और जो बीज होता है वो वृक्ष को उत्पन्न करने की ताकत रखता है। काश्तकार
जिस प्रकार से उत्तम बीजों का वपन करके उत्तम फसल प्राप्त करता है, उसी प्रकार से एक भक्त उन बीजाक्षरों का सही तरीके से उच्चारण करते हुए, सही विधि से उसको पढ़ते हुए उन बीज मंत्रों को प्रस्फुटित करता है, उद्घाटित करता है और उसी की शक्ति का रियलाइज करता है, उस शक्ति का एहसास करता है। यूं सीधे पढ़ लेने से कि हम 10 मिनट में 15 मिनट में भक्तांबर पढ़ करके आज का काम पूरा हो गया, तो काम पूरा होता है, लेकिन भक्तांबर के माध्यम से काम पूरा नहीं हो पाता। हाँ, बिल्कुल सही बोल। भक्तांबर पढ़ने का काम पूरा करना एक बात है और भक्तांबर से अपने काम को पूरा करना दूसरी बात। पर क्योंकि है तो बहुत चमत्कारिक है तो चमत्कारिक जी, और भक्तांबर इतना चमत्कारिक है पर उसका फल नहीं मिल पा रहा। हाँ, क्योंकि वो नियम करने के लिए मुझे लगता है करते हैं। बस नियम। कारण क्या होता है ना, वर्तमान में धर्म सिखाया जा रहा है जी कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम गायत्री मंत्र पढ़ो, तुम भक्तांबर पढ़ो, तुम रामायण जी पढ़ो, तुम ऐसा करो, ये सुंदरकांड करो, ये XYZ जी। तो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है जी, लेकिन फीलिंग नहीं हो पा रही वो मन से। हाँ, जब तक फीलिंग नहीं होगी तब तक वह असर नहीं करेगा। जी जी। तो इसीलिए ये जितने भी मंत्र आदि हैं, ये श्रद्धा के विषय है, पहली बात, और इनको विधि के साथ किया जाता है, दूसरी बात। बिना विधि के कोई भी चीज फल प्रदान नहीं करती। ओके। आप सामान्य सी कोई डिश बनाना चाहते जी, उसकी भी एक रेसिपी होती है। बिल्कुल। आपको गुलाब जामुन बनाना है तो आपको कितना आटा लेना है, कितना मावा लेना है, किस प्रकार से पतोल लेना है, ये सब बना लेने के पश्चात भी आपको 1 तार की, 1.5 तार की, 2 तार की चाशनी लेनी है, तो बराबर तरीके से महिलाएं चाशनी बनाकर 1.5 तार की बढ़िया रहेगी ताकि हो जाएगा। तो ये रेसिपी है। आपने 2 तार कर दिया तो ऊपर शक्कर जम जाएगी, 1 तारीख कर दोगे तो भीतर ही नहीं जाएगा, पानी रह जाएगा। तो कितना लगने वाला। तो रेसिपी जिस प्रकार से भोजन पकाने की होती है, उसी प्रकार से हमारे मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, स्तोत्र हैं, जो कुछ भी है, इन सब की भी एक विधि तो होगी ना। जो विधि है बस वही रेसिपी, जो रेसिपी वही विधि है। लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी छौंक लगा रहे हैं और बोले मजा नहीं आ रहा है। हाँ, जी। मजा लेने के लिए तो वही तरीके समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बात करी बीज मंत्र की, तो बीज मंत्र मतलब इतना पावरफुल रहता है कि उससे ही अक्षरों का या फिर हर एक शक्ति का उद्भव हुआ है उससे। तो एक जो आपने अभी बात करी, तंत्र, मंत्र, यंत्र और एक रिद्धि, मैंने भक्तांबर में पढ़ा है। तंत्र भी, उसके अंदर यंत्र भी बना हुआ है और रिद्धि भी लिखी हुई है, मंत्र लिखा है। तो ये श्लोक और यंत्र और तंत्र मंत्र रिद्धि में डिफरेंस क्या है? क्या है कि भक्तांबर काव्य के रहस्यों को उद्घाटित करने वाले हमारे साधक साधु संत हुए जी जी, और उन लोगों ने भक्तांबर काव्य को सामने रख करके उसकी शक्ति को आत्मसात किया जी, और आत्मसात करने के पश्चात रिद्धि मंत्र तैयार किए, सिद्धि मंत्र तैयार किए, यंत्र तैयार किए, ये सारी की सारी चीज तैयार की गई। आचार्य मानवतुंग स्वामी ने तो सिर्फ भक्तांबर लिखा, लेकिन जो जिसने उसकी साधना की और साधना करके उसके भीतर का जो नवनीत उन्हें प्राप्त हुआ, वो यंत्र मंत्र तंत्र और रिद्धि के रूप में। अच्छा, अब ये जो लिख करके दिया हमारे आचार्य सोमकीर्ति स्वामी ने जी, जब ये लिख करके दे दिया है, तो उसके पश्चात अब उस विधि को और हम किस प्रकार से करते उसमें प्रवेश करें। हर व्यक्ति चाहता है शॉर्टकट। बिल्कुल, कि महाराज से बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, कोई उपाय बता दो। मैंने कहा कि भाई ये काम कर लो, जाप कर लो। तो वो जाकर के 1 माला फेर लेता। सबसे पहले पूछता कितनी माला फेरना है। अब 1 माला से कुछ होने वाला है क्या? और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साधना में लगाई है, उसके रहस्य को जानने में लगाई है, लोग सोचते हैं कि 1 माला फेर लें और काम हो जाए, फिर कभी कुछ नहीं होता। तो महाराज से कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, 1 माला से कुछ नहीं होता है। आप माल कमाने के लिए दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो जी, कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे कम से 8 से 10 घंटे व्यक्ति काम करता है, तब जाकर के आप माल कमाते हो जी। और तुम सोचो कि 1 माला फेरने से हमें उसका रहस्य प्राप्त हो जाए, तो कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से 8 से 10 घंटे आप माल के लिए देते हो, 8 से 10 घंटे आप माला के लिए दो, चमत्कार ना हो तो उससे कहना। क्या बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
मतलब माला का भी बहुत महत्व है। महत्वपूर्ण है। आचार्य श्री, मैंने माला पे एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक नरकवली करके बोलते हैं 108 जो हम हाँ। माला फेरते हैं, हाँ। तो उसमें पंच परमेष्ठी और 108 माला, इनका भी कुछ जुड़ाव है? क्या है कि जैन धर्म जो है वो 108 जो मोती है जी और उसके ऊपर 3 मोती, जी जी, ऐसे कुल मिलाकर के 111 111 मोती। हिंदू परंपरा में 108 और एक मोती होता है जी, 3 नहीं होते, एक ही होता एक है। ही होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, और उसके ऊपर एक फूल होता है। हाँ, तो 108 एक कर्मों के द्वार होते हैं। अच्छा। क्या होते हैं? कर्मों के द्वार। कर्म आने के द्वार होते हैं, कर्म के आश्रव के द्वार होते हैं। तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, साधु संत कहते हैं, जिन्होंने धर्म को जाना है, वे कहते हैं कि सबसे पहले तो कर्मों के आने के द्वार बंद कर दो। अच्छा जी। उदाहरण के तौर पर आज हम आपस में बात कर रहे हैं जी, हमारी वार्ता में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए हमने सारे द्वार बंद कर रखे। बिल्कुल जी। द्वार बंद करने के साथ हमने बच्चों को बाहर बिठा रखा कि भाई कोई नौकरी ना करे, जी ध्यान रख। जी सिर्फ हमारी चर्चा हो रही है, पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, जी चर्चा हो रही, इसके लिए हमने इतनी व्यवस्था की। जी जब मैं संकल्प माहेश्वरी से बात करता हूं तो इतनी व्यवस्था है। जी। जब मैं संकल्प के साथ परमात्मा से बात करूं तो कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा विचार करो। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ये द्वार जब तक बंद नहीं होंगे, बाहर पहरेदार, मंत्रों के पहरेदार बाहर नहीं बैठेंगे, तब तक मैं आत्म साधना में लीन हो ही नहीं सकता जी। तो सबसे पहले 108 द्वार है। मन वचन काय, मन इंटू कृतकारित अनुमोदना, इंटू ओके, इंटू समरंभ समारंभ आरंभ, इंटू क्रोध मान माया लोभ। तो 3 तिया 9 तिया 27 चौके 108। अच्छा, ऐसे 108 द्वार है जी। इन द्वारों को बंद करते हुए एक एक मन के का ताला लगाना पड़ता है। जब ये द्वार बंद हो जाएंगे तो कर्म रूपी चोर अंदर प्रवेश आना बंद कर देंगे, अंदर उनका प्रवेश निषेध हो जाएगा जी। जब ये निषेध हो जाएगा तो ऊपर 3 मन के हैं, 3 मोती, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जी की प्राप्ति की भावना की जाती है। सम्यक मतलब सही, सम्यक मतलब सही, सम्यक मतलब राइट, सम्यक मतलब करेक्ट, सम्यक मतलब समीची, समीचीन। हाँ। जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी हम देखते हैं ना तो भी समीचीन नहीं देख पाते जी। हम देखते कुछ है, दिखता कुछ है जी। होता कुछ है, दिखता कुछ है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते जो जैसा है उसे वैसा देखो जी। जो जैसा उसे, सत्य को सत्य देखो, असत्य को असत्य देखो। जो जैसा उसे वैसा देखो, देव को देव देखो, कुदेव को कुदेव देखो, गुरु को गुरु देखो, कुगुरु को गुरु देखो, जो जैसा उसे वैसा देखो। मैं यदि आचार्य प्रज्ञा सागर दिगंबर जैन मुनि हूं तो हूं, आप संकल्प माहेश्वरी हैं तो है। अब मुझे आपको संकल्प के रूप में देखना है और आपको मुझे जैन मुनि के रूप में देखना है, बस ये समीचीन दृष्टि है। अब कोई पॉडकास्ट देखने वाला कहे कि नहीं ये तो संकल्प माहेश्वरी है और ये जैन मुनि, तो कैसे काम चले? तो इसके जब जो ऐसा देखेगा वो मिथ्या दृष्टि, जो मुझे प्रज्ञा सागर जानेगा, आपको संकल्प जानेगा, वो सब मिथ्या दृष्टि, बस। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपने बोला मन वचन और काया, तो भक्ति में मन वचन काया से भक्ति करना मुझे लगता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया, और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मन से भक्ति करना, जैसे भक्तामर का पाठ करना है मुझे, तो मन से भी भक्तामर का पाठ होना चाहिए, वचन से भी और काया से भी। ये कैसे किया जा सकता है? मतलब भक्तांबर की तीसरी पंक्ति का पहला शब्द है सम्यक प्रणम्य। जी। सम्यक रूप से मैं प्रणाम करता जी। तो सम्यक प्रणाम क्या है? कहते मन वचन काय से जो प्रणाम किया जाता है वह सम्यक प्रणाम। जी। होता क्या है, झुकते हुए लोग बहुत दिखते हैं, बिल्कुल, पर सिर्फ दिखाने के लिए उनका तन झुक रहा है, दिखाने के लिए तन झुक रहा है। बोलते भी बहुत से लोग हैं नमस्ते जी, लेकिन दिखाने के लिए उनके शब्द प्रकट हो रहे नमस्ते जी, लेकिन मन अभी भी अकड़ के खड़ा है जी, कि आज नहीं तो कल तुझे ना झुका दूं ना तो मेरा नाम नहीं। जी, हाँ।
तो अभी वो झुका का है। तो भगवान श्री महावीर स्वामी कहते हैं सबसे पहले जो अकड़ के खड़ा है उस मन को झुका। मन को, जी। जब मन झुक जाए तो अपने वचन से कहे कि मैं नमस्कार करता हूं। जी। मन को झुका, वचन से कहे और फिर दंडवत लेट जा। जहां पर ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ हो जाएंगी वहीं पर सम्यक प्रणाम होगा जो मन वचन काया की एकता से होता है। जी। तो मतलब भक्तामर पढ़ने के लिए भी हम सिर्फ उसको श्लोक के रूप में संस्कृत न देखते हुए मन, वचन और काया से उसमें ध्यान लगा के पढ़ें तो उसका मतलब है। सिर्फ भक्तांबर नहीं, कोई भी भक्ति का हो, कोई भी मंत्र जाप हो, आप यदि तीनों को साथ नहीं लेंगे मन वचन काय को, तो आपके द्वारा उस मंत्र का, उस स्तोत्र का, उस भक्ति का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके। तो जैसे भक्तामर पढ़ने के लिए बहुत लोगों को कंठस्थ हो जाता है भक्तामर, और याद ऐसा है कि 1 से लेकर 48 श्लोक बिल्कुल याद है। तो जब वो पाठ करने बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस तो आ जाते हैं फिर, क्योंकि उनको याद है। अब वो याद है तो इधर उधर भी देख रहे हैं। उस स्थिति में क्या भक्तामर का पाठ 1 से 48 की जगह 48 से 1 भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। ये जैनिज्म में व्यवस्था है आनुपूर्वी की। जैसे नमोकार मंत्र में 5 पद है, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोय सब सावणम। जी जी। तो इसमें हमारे आचार्यों ने कहा कि आनुपूर्वी क्रम से तुम नमोकार पढ़ो। ओके। नमो लोय सब सावणम, नमो वज्झायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अर्हंताणम। जी। नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अर्हंताणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोय सब सावणम। नमो उवज्झायाणम, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोय सब सावणम, नमो आयर्याणम। ये आनुपूर्वी है। तो इसमें आपका मन पूरी तरह से वहां रहेगा। जी जी। तो इसलिए आनुपूर्वी की। और भक्तांबर के लिए ऐसा कहीं पढ़ने में भी नहीं आया है, किसी ने पढ़ा भी नहीं, और इतना लंबा 48 काव्य वो आनुपूर्वी क्रम से पढ़ सके या किताबें सामने रख करके उल्टा पढ़े तो बात अलग है। लेकिन जैसे याद है वो 48 उल्टे क्रम से, लोग तो गिनती भी नहीं सुना पाते। 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 कहने बोलोगे तो मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन अत्यधिक लोग लड़खड़ा जाएंगे। जी। तो मकसद यही है, मतलब आचार्य मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या पहले 48 पढ़ा जाए फिर 47 पढ़ा जाए तो ध्यान ज्यादा लगेगा? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्तोत्र काव्यों में तो यहाँ तक कहा है यदि एक काव्य को भी आप 48 बार पढ़े तो भी चलेगा। अच्छा, हाँ, एक एक काव्य को भी 48 बार पढ़े तो भी चलेगा। कि आज चलो, आज सिर्फ एक पहले काव्य को ही 48 बार पढ़ते हैं जी, आज इसी की साधना करते हैं जी, कल दूसरे काव्य को 48 बार पढ़ेंगे जी, परसों तीसरी बार काव्य को, जैसे 48 दिन में 48 काव्य 48 बार पढ़े तो भी चलता है। तो अगर मैं देखूं, जैसे अगर किसी को भक्तामर का पाठ करना है या कोई भी स्तुति करनी है, रावण की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था, एकाग्रता थी। जब वो 8 दिन अपना तप करने बैठे थे तो उस समय तो मंडोदरी का सर भी आ गया था, इवन उनके हाथ की नस खराब हो गई थी, तो उन्होंने वीणा के तार को नस निकाल के वीणा के तार में लगा दी थी। इतने ध्यान मग्न होकर उन्होंने भक्ति करी। और अगर हम अपने आप से कंपेयर करें आज खुद को, तो हम तो भक्ति पहले तो बहुत कम करते हैं, और अगर भक्ति करते भी हैं तो फिर बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं रहता और सिर्फ श्लोक पढ़ लिया और हमारा नियम पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में तो हमें, मुझे लगता है कि ध्यान बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या है, ध्यान अभ्यास मांगता है जी। और मैं सबसे कहता हूं आप 1-1 मिनट करके ध्यान बढ़ाओ जी। एक दिन, पहले दिन ही एक साथ 1 घंटे बैठने की चेष्टा मत करो। आज तुम 5 मिनट ही बैठो, 5 दिन तक 5 मिनट बैठो, 6वें दिन से 6 मिनट बैठना चालू करना, फिर 6 दिन तक 6 मिनट बैठना जी, फिर 7 बार, उसके बाद आएगा 7वां दिन, 7वें दिन 7 मिनट बैठना, फिर 7 दिन तक 7 मिनट बैठना। ऐसे धीरे धीरे करके स्थिति अभ्यास हो गया, फिर आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। ध्यान आनंद की चीज है। जब ध्यान में आनंद आने लगता है ना, तो फिर आंख खुलती नहीं जी। आनंद नहीं आता है इसलिए बार बार आंख खुलती।
जी। माला जपने में मन नहीं लगता है, इसलिए बार बार मन के देखे जाते हैं। मन लग जाए तो माला की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मतलब अगर आज की थोड़ी सी जनरेशन की मैं बात करूं, हमारी जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो लॉजिक्स पे बहुत काम करते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि घर परिवार में देखते हैं कि किस तरीके से पाठ किया जा रहा है, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने के बाद कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने जो सोचा था कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए, पर वो समस्या दूर हुई क्या? 3 बार पाठ किया, 10 बार पाठ किया, मैं 1 महीने तक लगातार भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, पर उसके बाद भी व्यवस्था नहीं बदली। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब वो तरीका गलत है उनका या सोच गलत है उनकी? हाँ, बिल्कुल सही है। आज के युवाओं का ये प्रश्न कॉमन प्रश्न है, जी। क्योंकि वो जो देखते हैं उसके भीतर से ही प्रश्न खड़ा करते हैं। जी। क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी माँ, मेरी दादी वर्षों से मंदिर जा रही है, लेकिन ना इनका क्रोध खत्म हो रहा है, ना इनका अहंकार खत्म हो रहा है, ना इनके संसार के काम खत्म हो रहे हैं, ये तो उसी में लगे हुए हैं, तो इनको फल क्या मिला? जी। तो ये लॉजिक का समय है। बच्चों को, युवाओं को, वर्तमान की पीढ़ी को बिना लॉजिक से आप समझा नहीं सकते। जी। मैं कहता हूं धर्म को सिखाने से अच्छा है दिखाना, जी। और दिखाने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए। बिल्कुल। दिखाने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए। हम्म। पर मैं इस संदर्भ में, इस अवसर पर युवाओं से कहूंगा कि आपको धर्म को देखना है तो आपको साधु संतों की संगति करनी पड़ेगी। जी। जब हम उस धर्म को जानने वाले साधु संतों के साथ बैठते हैं, बैठ करके उन्हें देखते हैं, उनके साथ सीखते हैं, तो फिर उससे हमें भी फीलिंग होने लगती कि नहीं, जो मेरा सोच था वो एकांगी था, मैं यहां पर देख रहा हूं वो सर्वांगीण है। इसीलिए मुझे धर्म के महत्व को समझ करके धर्म का आचरण करना चाहिए। जी। खाली अपने दादा दादी को देख लिया है, अपने मम्मी पापा को देख लिया है, अड़ोसी पड़ोसी को देख लिया और निर्णय कर लिया कि धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता है, धर्म का कोई फल ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? मैं एक छोटी सी उम्र में यदि इस अवस्था तक पहुंचा हूं और इस स्थिति तक हूं, तो ये धर्म का ही तो फल है। बिल्कुल। तो उन्हें उन लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा जिन लोगों ने धर्म का फल पाया है। जी। मतलब उन्होंने सही तरीके से धर्म को जाना नहीं है जाना पहले नहीं, और उन्हें बताने का प्रयास भी नहीं किया गया। जी। हाँ, मतलब जो रीति रिवाज आ रही है वो देखते जा रहे हैं। बस उनको पता है कि प्रतिदिन मंदिर जाना है, अक्षत लेके जाना है, वो अष्ट द्रव्य चढ़ाने हैं। वही है। बस उनको मतलब बस वही धर्म समझ गए। धर्म की क्रिया को लोगों ने धर्म मान लिया। धर्म मान लिया। धर्म की क्रिया धर्म तक पहुंचने का साधन है। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो उनका प्रश्न जो दिमाग में उनके आना चाहिए वो ये कि अगर मैं भक्तामर का पाठ कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? पहले तो पर्पस क्लियर होना चाहिए उनका। अगर वो पर्पस ही क्लियर नहीं है तो फिर वो भक्तामर से जुड़ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये अंदर से पर्पस क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी भी ध्यान में लग रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी पाठ को लेके? हम कोई भी चीज क्रय करते हैं ना, तो उसका हमने ऐड देखा है, हम उसके बारे में सुना है, तो ऐड में हमको जो दिखाया जाता है तो लगता नहीं यार ये चीज लेने जैसी है। कोई हमें बताता लगता है ये चीज लेने जैसी है। इसी प्रकार से यदि आप भक्तांबर को पढ़ना चाहते हैं, उसके रहस्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले भक्तांबर की महिमा को समझो। महिमा को समझो जी। क्या कि इसके द्वारा किसने क्या फल प्राप्त किया। जब उन्हें इसके द्वारा ये फल प्राप्त हुआ है, मैं महिमा समझ चुका हूं, तो अब मैं प्रयास करता हूं कि मुझे भी उसका वैसा ही फल प्राप्त हो। तो आप ये जानेंगे नहीं कि आखिर मैं चीज क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि मैंने उसकी गुणवत्ता जान ली, ये मेरे उपयोगी है। तो बस इसी तरह से हमें हर चीज को जानना पड़ेगा और उसके बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जाना किसी ने नहीं है और एक्सेप्ट कर लिया। जी। मतलब पहले तो जानना जरूरी है, पर्पस बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि सब लोग मुझे लगता है कि जैसे मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही लग के चलते हैं कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए, ये समस्या खत्म हो जाए, मैं मंदिर आ रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ, तो मेरी समस्या खत्म होनी चाहिए। पर कोई ये नहीं सोचता आचार्य श्री कि मुझे इतना अंदर से मजबूत बना दो कि समस्या अगर आए भी हाँ तो उसे सहन कर लो, तो मैं सहन कर लूं। हाँ, होता है। मंदिर
भगवान, संत सदन, संत निवास, गुरुजन जो होते हैं वो सिर्फ समस्या का समाधान नहीं करते। जी। समस्या का समाधान नहीं करते, जी। आपके जीवन को ऐसा बना देते हैं कि कोई समस्या आए ही ना, और आए तो आपको हमारे पास आने की जरूरत ना पड़े, आप बाहर के बाहर समस्या को समाप्त कर। जी। तो साधु संत और मंदिर और भगवान सिर्फ हमें मजबूती देते हैं, जी। 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 ताकि आप बुरी सी बुरी हालतों में भी अच्छे से जी सको। राइट। ऐसा बोलते हैं ना, अगर डॉक्टर के पास भी बार बार जाना पड़ रहा है तो गलत, मतलब हाँ। तो कुछ तकलीफ की बात है शायद। वैसे एक मेरे महाराज जी से मेरी बात हो रही थी, वो बोलते अगर मेरे पास ही तुम्हें बार बार आना पड़ रहा है, मतलब अभी भी समस्या हल नहीं हुई है। तो पर्पस बहुत जरूरी है इसके अंदर, और युवाओं को ये समझना चाहिए कि अंदर से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ। अगर हम धर्म का काम कर रहे हैं तो मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। हमने पिछली बार बात करी थी धर्म और कर्म के बारे में, हाँ। जिसमें हमने बोला था कि कर्म प्रधान है, धर्म से अगर ऊपर उठ के देखा जाए तो कर्म हम प्रधान है। पर आचार्य श्री, कभी कभी देखा जाए धर्म के नाम पर भी जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि धर्म है, अगर किसी ने जन्म लिया है इस धरती पे तो उसको धर्म के नाम पर भी कर्म करना ही पड़ता है। अगर मैं बात करूं हमारे कृष्ण देवता की, तो कृष्ण देवता को भी श्राप मिल गया था कि आपके बच्चे जीवित नहीं रहेंगे। इवन अगर मैं बात करूं राम जी की, श्री राम प्रभु की, तो उनको तो मंडोदरी ने भी श्राप दे दिया था कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा क्योंकि आपने रावण को मारा। तो ये जो कार्मिक बर्डन जिसे बोलते हैं, जो कर्म के भार हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो ये कार्मिक भार जो है ये कैसे कम होंगे फिर? कर्म के बिना संसार चलता नहीं है। जी। जी। हम जो अच्छा बुरा जीवन जी रहे हैं वो सब कर्म का ही परिणाम है। जी। इसी कारण से यदि आप नारायण श्री कृष्ण की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करें, भगवान श्री महावीर स्वामी की बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, गुरु नानक देव की बात करें, जीसस की बात करें, जिसकी भी बात करें, सभी ने किए हुए कर्म का फल भोगा है। बिल्कुल। एक बात विशेष याद रखने जैसी है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं और बिना वजह किसी को छेड़ता नहीं। जी। जी। आपने यदि कुछ किया है तभी आपको कर्म का फल मिलेगा। और यह सत्य है कि हमने अतीत में लगातार अच्छे बुरे अनेकों कर्म किए और उन्हीं का फल हमें क्रमशः प्राप्त हो रहा है। जैसा बीज बोया है ना, वैसा ही वृक्ष पैदा होता है। जी। जिसने आम लगाए हैं उसे आम मिलते हैं, जिसने बबूल लगाए हैं उसे कांटे मिलते हैं। अब बात यह है कि कार्मिक भार को कम कैसे किया जाए। तो हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी भक्त और भक्ति से। जी। सिर्फ भगवान की भक्ति ही एक ऐसी है कि जो हमारे कर्म को नष्ट कर देती, और वह कब? कर्म के उदय में आने से पहले ही। अच्छा। भक्ति का सबसे बड़ा कार्य है, यदि भक्त के जीवन में कोई आपदाएं, कोई विपदाएं, कोई कष्ट, कोई संकट आ रहे, तो भक्त तो यहां पर बैठ करके भगवान का ध्यान करता रहता है और उसके द्वारा की गई भक्ति उन आपदाओं विपदाओं को बाहर ही रोक देती है। अच्छा। तो आचार्य वीरसेन स्वामी जैन परंपरा के महान आचार्य हुए, वे कहते हैं कि निधत्त और निकाचित ऐसे कर्म हैं जो कर्म का फल दिए बिना क्षय को प्राप्त नहीं होते। वे कर्म जिस जीव ने बांधे हैं उसे उनका फल भोगना ही पड़ेगा। जी। फिर वे ही आचार्य आगे लिखते हैं कि निधत्त और निकाचित जैसे कर्म भी भगवान की भक्ति से उदय में आने से पहले ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा। इसका अर्थ हुआ कि भगवान की भक्ति में वह शक्ति है, वह कठिन से कठिन कर्मों को नष्ट कर देता है, उदय में आने से पहले ही नष्ट कर देता है। ओके। तो इसलिए व्यक्ति को लगातार अपने चित्त को भगवान की भक्ति में लगा करके रखना चाहिए। मतलब सिर्फ हम नियम ना पालें। हाँ। कि नियम ले लिया है, नियम हमको गुरुवर ने दे दिया है तो हम सिर्फ नियम कर रहे हैं, हम भक्ति करें, बस उसको जाने, मन वचन काया से जुड़े और फिर अपने आप ही कष्ट दूर होते जाएंगे। बिल्कुल सही।
तो भक्तांबर के दूसरे श्लोक की आखिरी पंक्ति जो कहती है वो स्तोष्ये किलामपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। हाँ, आचार्य श्री, मेरा ये पूछने का तात्पर्य था कि भक्तांबर में इसमें प्रथमम जिनेन्द्रम जो है, क्या वो आदिनाथ देवता के लिए है या कोई और मीनिंग भी है इसका? नहीं, मुख्य रूप से तो यह आदिनाथ भगवान के लिए ही है जी, कि जो प्रथम जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ स्वामी है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी, दूसरा अर्थ आपको निकालना है, हम निकालते हैं, तो तम प्रथमम जिनेन्द्रम, सबसे प्रथम सबसे पहले मैं जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूँ, और जिनेन्द्र वह हैं जिन्होंने अपनी इंद्रिय मन और कषायों को जीत लिया है, जी, तो उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो प्रथमम से शब्द भगवान वृषभदेव ही। ऋषभदेव की। तो मतलब प्रथमम जिनेन्द्रम हमारे लिए तो आदिनाथ देवता ही हुए, और अगर ऐसा देखा भी जाए तो फिर सभी तीर्थंकर अरिहंत प्रभु, जितने भी अरिहंत प्रभु हैं वो सब हुए। तो आचार्य श्री, एक प्रश्न और वापस आ रहा था मेरे मन में। जैसे मानवतुंग स्वामी जी आचार्य श्री जो जब कैद हुए थे तो उन्होंने 48 श्लोकों की रचना करी। वो रंच भर भी नहीं घबराए जब उनको कैद कर लिया गया। तो क्या उस समय वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते थे? क्या वो और दूसरे मंत्र नहीं पढ़ सकते थे जो पहले से मौजूद थे? और वो चमत्कारिक मंत्र भी है नमोकार मंत्र, तो उन्होंने खुद की रचना करी। तो क्या खुद की रचना, हृदय से रचना करने का अलग महत्व है या पढ़ा पढ़ाया चीज पढ़ने का अलग महत्व है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। आचार्य मानवतुंग स्वामी, जिनका नाम महाभक्तों में शामिल है, उनके भीतर से लगातार भगवान के प्रति भक्ति का प्रवाह बहता था जी, और उसी प्रवाह के तहत भक्तांबर की रचना हो गई। जी, जी, भक्तांबर की रचना पर्टिकुलर इसी कार्य के लिए की गई, ऐसा नहीं। वो रचना उस समय भगवान की भक्ति में खोए और उसका सृजन हो गया। जी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि जब वो कविताएं लिखते थे तो कविता लिखते नहीं थे, कविताएं उतरती थी। जी, जी, इसलिए रविन्द्रनाथ जी जब बैठ जाते थे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बिना खाए पिए कमरे में बंद हैं और कविताएं उतरती चली जा रही। जी, तो कोई कविता उनकी 3 लाइन की है, कोई कविता 30 लाइन की है, कोई कविता 300 लाइन की भी है। जो जैसा हो गया, वो 3 लाइन की कविता आपके लिए हमारे लिए अधूरी है, लेकिन उनके लिए पूरी है, बस उतनी ही उतरी है। हाँ, तो ये भक्तांबर का जो सृजन है वो उद्देश्य पूर्वक कि चलो आज मैं एक काव्य आदिनाथ स्वामी के लिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा गया। वो कंटिन्यूअस ही था। वो तो एक धारा है, जी, धारा वही, और 48वें काव्य में आकर के रुक गई। जी, मतलब वो हृदय से निकली, हृदय से निकली भक्ति। तो मतलब अगर इसको समझा जाए तो जो चीज हृदय में, भले ही वो खुद की हो, भले ही मुझे संस्कृत ना आती हो, हाँ, भले कोई भी भाषा मैं उपयोग करूं, पर अगर हृदय से भक्ति करूं तो वो लगेगी, उसका आनंद अलग, उसका आनंद अलग रहेगा। देखो, दूसरे के हाथ की बनी हुई रोटी खाना और खुद के हाथ की बनी हुई रोटी खाना, खुद के हाथ की जली हुई होती ना तो भी स्वादिष्ट होती। जी, जी, क्योंकि उसमें आपका श्रम है, आपका परिश्रम है, आपका पसीना है, जी, आपको लगता है आनंद आ गया। जी, और दूसरे बना के खिला रहे हैं तो आप इतने सारे नुस्खे उसमें निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है, कड़क है, इसकी वो अच्छा नहीं है, खुद बना के बताओ। बिल्कुल सही। वो अंजन चोर की कहानी बहुत आती है कि उसको कुछ संस्कृत श्लोक नहीं आता था, वो आनम न जानम और वो सेठ प्रमाणम, पर उसकी भक्ति भी मतलब एक्सेप्ट हो गई थी। बिल्कुल सही। तो मतलब इससे समझ आता है कि भक्ति हृदय से होनी चाहिए। ऋषभ देव जी की बात निकली तो मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी शायद 2 पुत्रियां भी थी और 100 पुत्र। 2 पुत्रियों के नाम प्राय कम लिए जाते हैं। मतलब हम जैसे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो सरस्वती माता को हम सब जानते हैं, जो कि उद्गार किया है उन्होंने हर चीज का। पर मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में तो मेरे को पता चला कि 2 पुत्रियां हैं उनकी, एक सुंदरी और एक ब्राह्मणी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी। भगवान वृषभदेव जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर, उनके 2 विवाह हुए नंदा और सुनंदा से। अच्छा। नंदा का नाम यशस्वती भी था और सुनंदा का नाम सुनंदा ही था। नंदा से भरत आदि 101 पुत्र और 1 पुत्री ब्राह्मी का जन्म हुआ। सुनंदा से
एक पुत्र बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ। अच्छा, ये तो इनका सामान्य परिचय हो। परिचय। अब ये ब्राह्मी और सुंदरी भगवान ऋषभदेव को इतनी प्यारी थी कि उन्होंने शिक्षा का शुभारंभ इनके द्वारा किया। अच्छा, अपनी एक पुत्री को राइट हैंड में बिठाया, दूसरी को लेफ्ट हैंड में बिठाया और बिठाने के पश्चात एक साथ दोनों के हाथ में कलम दी। अच्छा, और ब्राह्मी को राइट हैंड से लिखवाते हुए उन्हें आ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अमहा क ख ग गंगा ए सिखाया। पूरी माला। इसलिए आज भी उस लिपि को ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि कहते हैं। जी जी। इसलिए कहा जाता है। और दूसरे हाथ से सुंदरी को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, महानील, संख, महासंख, पद, महापद, गणित सिखाया, मैथ्स। तो इसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, इसे अंक लिपि कहा जाता है। जी। अंक लिपि की विशेषता है कि बच्चा 100 में 100 अंक ला सकता है। बिल्कुल। ब्राह्मी लिपि में 100 में 100 अंक नहीं आते। हाँ। किसी भी लैंग्वेज में नहीं आते। जी जी। लेकिन अंक लिपि में आ जाते हैं। हाँ। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो सुंदरी के द्वारा प्रारंभ हुई। किसके द्वारा प्रारंभ? सुंदरी के द्वारा। तो उसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते, उसमें किसी प्रकार के नंबर, इसमें राइटिंग के नंबर, वो उसमें उसकी सुंदरी की सुंदरता आज भी कायम। बहुत बढ़िया। तो इसलिए वह है। अच्छा। अंक लिपि को आप सुंदरी लिपि बोले तो भी चल जाएगी। अच्छा। बहुत अच्छा। मतलब मैं वही समझना चाह रहा था कि 2 पुत्रियां थी, पर बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, नहीं, पर जैन में तो सब जानते हैं जी। अन्य भले ना जानते हो, लेकिन भगवान ऋषभदेव के 2 पुत्रों के नाम विष्णु, भरत और बाहुबली जी, और ब्राह्मी और सुंदरी, इन 4 के नाम तो ज्यादातर लोग जानते हैं। और भरत वही जिसे भारत देश पे नाम आया है। जी जी। ऋषभ पुत्र भरत, क्योंकि इस धरती पर 3 भरत हुए, ऋषभ पुत्र भरत, शांतनु पुत्र भरत और दशरथ पुत्र भरत जी। सबके अपने अपने सोच रहे जी कि शांतनु पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम, देश का नाम भारत पड़ा, दशरथ पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने, इतिहास वेत्ताओं ने खोजा जी, तो खोजने के पश्चात यही निष्कर्ष निकला है कि ऋषभ पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। क्या बात है, मतलब ये भी नई चीज थी मेरे लिए समझने के लिए। आचार्य श्री, थोड़ा सा बस लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ, एक लेश्या करके एक शब्द है जिसके अंदर कृष्ण लेश्या और से लेके 5 लेश्या का वर्णन किया है। ये क्या मनोस्थिति बताती है? इसके बारे में थोड़ा समझना था। लेश्या का मतलब होता है आत्मा के परिणाम जी। जो आत्मा के परिणाम है उन्हें 6 वर्णों में विभाजित किया गया है जी। वर्ण का मतलब होता है रंग जी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल जी, ये 6 लेश्या है। 6 लेश्या। कृष्ण मतलब काला, एकदम काला। नील काले से हल्का नीला जी। क्या हो गया? आप कोई डार्क नीला कपड़े पहन के आते हैं जी 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 जी, आप अंधेरे में देखोगे या दूर से देखोगे तो काले ही नजर आते हैं, लेकिन वो है नीले जी। उसके बाद तीसरा रंग है कापोत। कबूतर का जो रंग होता है जी जी, वो कापोत रंग है, सिलेटी कलर से आप कह सकते हैं जी जी। उसके बाद है पीत। पीत मतलब पीला, पीला, या फिर दीपक की लौ का जो रंग होता है वह कलर पीत वर्ण, पीत ले। 5वें है पद्म मतलब गुलाबी, आप गुलाबी। और 6वां है श्वेत, सफेद। ये 6 कलर के परिणाम होते। 6 दोस्त जंगल घूमने के लिए गए जी। एक जामुन के पेड़ के नीचे या एक आम के पेड़ के नीचे या एक किसी फलदार वृक्ष के नीचे 6 के 6 बैठे और 6 को भूख लगी जी। एक कहता है कि मुझे फल खाने, मैं पूरा पेड़ काट देता हूं। जिसके काले परिणाम थे वो पूरा पेड़ काटने को तैयार है। अच्छा। जिसके नीले परिणाम कहता है पेड़ काटने की जरूरत क्या है, इसकी डिगाले काट देता हूँ, शाखाएं काट देता हूँ जी। तो जिसके नीले परिणाम थे वो पेड़ तो नहीं काट रहा है, शाखा काट रहा है। जिसके कापोत परिणाम थे जी, वो कहता शाखा काटने की जरूरत क्या है, टहनियां काट देते जी। जिसके पीत परिणाम थे वो कहते टहनियां काटने की जरूरत क्या है, गुच्छे तोड़ लेते जी। जिसके पद परिणाम थे वो कहते गुच्छे तोड़ने की जरूरत क्या है, पके पके फल तोड़ लेते जी। और जिसके शुक्ल परिणाम थे वो कहते फल तोड़ने की जरूरत क्या है, थोड़ी देर बैठो, हवा चलेगी, फल टूटेंगे, गिर के खा लेंगे
क्या बात है, मतलब मन के विचार मन हैं के ये। भूख छह के छह को है, पेड़ बराबर लगा है, लेकिन एक जड़ से काटना चाहता है, एक टहनियां शाखाएं काटना चाहता है, एक टहनियां काटना चाहता है, एक गुच्छे तोड़ना चाहता है, एक पके फल तोड़ना चाहता है, और एक कहता है कि इंतजार करो, फल अपने आप ही गिरेंगे मिलेगा। और खा लो। जी जी जी। तो इसी प्रकार से सभी लोगों के भीतर इस 6 प्रकार के परिणाम चलते हैं। होते हैं। एक व्यक्ति का झगड़ा किसी व्यक्ति से हुआ, वो पूरा गांव जला देना चाहता है, एक उसका मोहल्ला जला देना चाहता है, एक उसका घर जला देना चाहता है, एक उसके परिवार को नष्ट कर देना चाहता है, एक उसको नष्ट कर देना चाहता है, और एक कहता है कि नष्ट करने की जरूरत क्या है, थोड़ा इंतजार कर, 4 साल बाद खुद मर जाएगा, सही बोल रहे हैं। अपने कर्म से मर जाएगा। तो उस शुक्ल लेस्ता वाला कहता है कि नहीं, मुझे मारना नहीं है, उसके मरने का इंतजार कर ले, अपने आप मरेगा मरेगा, तू मार करके क्यों कर्म कैसे बनना चाहता है। तो ये है लेस्या। हाँ, तो आकलन करना भी जरूरी है कि हम किस उसमें आते हैं, प्रकार में तो आते आप हैं। स्वयं लगा लो, मैंने 2 उदाहरण दिए जी जी कि जी। जैसे जिसके परिणाम होते, सबके लिए भोजन तैयार हुआ है, एक आदमी कहता कि सब मैं ही खा लूं, जी कृष्ण लेस्या वाला है, दूसरे को देने नहीं चाहता है। जी। तो ऐसा, और एक ऐसा है कि भाई इंतजार करते हैं, बचेगा तो ले लेंगे, अन्यथा परमात्मा की इच्छा है, जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा, आज उपवास थे। तो शुक्ल लेस्या वाला कहता है कि मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। सही है। एक आखिरी प्रश्न बस यही पूछना था मुझे, अहिंसा या हिंसा, मैं अगर हिंसा से ही बात करूं, ये हिंसा का भाव जो अंदर आता है, किसी कमी के कारण आता है शायद, कि अंदर प्रवृत्ति बनती है कि गुस्सा आ रहा है, हिंसा का भाव आ रहा है। ये हिंसा का भाव अंदर से आज के युवा कैसे खत्म करें, जो गुस्सा आती है बार बार हर चीज पे, वो हिंसा। हिंसा एक आत्मा का विकार है जी, और ये विकारी भाव हमारे मन को विकृत कर देता है, और विकृत करने के पश्चात हमारे भीतर क्रोध की ज्वाला प्रकट होती है। तो हिंसा एक विकार है, और उस विकार से प्राप्त प्रकट होता है, उत्पन्न होता है क्रोध जी। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो वही क्रोध किसी के मर्डर में कारण बन जाता है, किसी घात में कारण बन जाता है, आत्मघात में कारण बन जाता है जी। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के विचारों को नष्ट करने की आवश्यकता है। अब उन्हें नष्ट कैसे करें? वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके दोस्त यार कैसे, यदि उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है तो आपके मन में वैसी भावनाएं पैदा होंगी। मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूं इसलिए अच्छे भाव होते हैं जी। वो बुरे लोगों के साथ रहता है इसलिए उसके बुरे भाव होते हैं जी। तो वातावरण का, वैसे माहौल का होना जरूरी हो जाता है जी। जिन जिन लोगों के परिणामों में गिरावट आ रही है, जिन जिन लोगों के परिणामों में संक्लेशता आ रही है, हिंसा का भाव जागृत हो रहा है, क्रोध में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे लोगों को वातावरण में, माहौल में परिवर्तन लाना चाहिए जी। क्योंकि जैन धर्म में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। द्रव्य तो मेरा खुद का आत्मा है जी। क्षेत्र जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं, काल जिस समय में मैं जी रहा हूं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यदि सही हो जाएंगे तो मेरे भाव अपने आप सही हो जाएंगे। भाव ही अपने आप सही हो जाएंगे, तो फिर हाँ, फिर हिंसा का भाव ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। और हम वैसे वातावरण को निर्मित नहीं कर पा रहे, इस कारण से हमारे भीतर विकृति पैदा हो रही है, विकार पैदा हो रहे हैं, हिंसा के भाव पैदा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आचार्य श्री, ये पॉडकास्ट मैं चाहता हूं कि चलता ही जाए, मतलब कभी रुके ही नहीं चर्चा ये वाली, पर ये श्रृंखला हमें आगे भी बढ़ानी है। और आज हमने दूसरा पॉडकास्ट किया है, आपका जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम आगे पॉडकास्ट ये श्रृंखला को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो जैन धर्म है ये इतना लॉजिकल धर्म है, इतने लॉजिक से, रैशनल चीजों से ये आपके मन के जितने विचार हैं, जितने प्रश्न हैं, वो धीरे धीरे हर चीज प्रश्न को शून्य कर देता है और हर उत्तर मिल जाता है। तो इस पॉडकास्ट पर आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। दिस पॉडकास्ट इज को-स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया, हर नींव की धड़कन, CRS FE 550। घर को दे 2 गुनी उम्र, क्योंकि इसमें है
निकल, क्रोम और कॉपर जैसी महंगी धातुएं।